नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूएनएन। ये बात तो सभी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जो भी बुरे कर्म करते हैं उनका फल हमें किसी न किसी जन्म में ज़रूर मिलता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं भीष्म पितामह। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा था? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भीष्म पितामह को सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा था। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और विजेता पांडव भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर लौट रहे थे। तभी भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर उन्हें ये पीड़ा क्यों उठानी पड़ रही है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये आपके पिछले जन्म का फल है। इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे अपने 100 जन्म याद हैं और इन 100 जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जिस पर मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी को हानि पहुंचाई हो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अपने 100 जन्म में किसी को कोई दुख या हानि नहीं पहुंचाया है, लेकिन आपने अपने 101वें जन्म में जब आप राजा थे तो आप एक बार भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते समय आपके रथ के घोड़े के सामने एक बार सांप आ गया था, जिसको आपने अपने बाणों और तीरों से छन्नी कर दिया था और तीरों से उछालकर उसे झाड़ियों के बीच में फेंक दिया था। और इस पर उस सर्प पर बेर के कांटे चुभ गए थे, जिसके कारण वो 18 दिनों तक तड़पता रहा और 18 दिन तड़पने के बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि तो इसका फल मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पुण्य कर्म इतने ज़्यादा थे कि आपका पाप फलित नहीं हो पा रहा था। तो इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि फिर आज ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब अगर आप चाहते तो आप दुर्योधन को रोक सकते थे और द्रौपदी को बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वहीं से आपका पाप जो है वो फलित हो गया और उसी के कारण आज आपको ये दुख झेलना पड़ रहा है। तो यही कारण था कि भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटना पड़ा। कहा जाता है कि जो भी पाप आप किसी भी जन्म में करते हैं उसका फल आपके आने वाले जन्मों में आपको ज़रूर मिलता है, जिसका फल भीष्म पितामह को भी मिला। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूएनएन।